राम सवेलों को मैं संगीता श्रीवास्तव वेलकम करती हूँ आपका अपने नए चैनल पे। आज आपके लिए एजुकेशन से हट के एक टॉपिक है जो पर्सनल आपकी लाइफ में काम आ सकता है। हम सब जानते हैं हमारे घरों में, हमारे परिवार में, बच्चों के बीच और माँ बाप के बीच या जॉइंट फैमिली है तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं अलग अलग नाम से। मुझे नहीं पता आपके घर में क्या कहा जाता है। हमारे घरों में जैसे सास हुई, ससुर हैं, ननद हैं, जिठानी हैं, जेठ हैं, वगैरह वगैरह जितने भी हैं। शायद आपको भी पता होगा, आपके भी घरों में इस तरह के रिश्तों के बीच में आप रह रहे होंगे। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि जब हम इस तरह के जॉइंट रिलेशन में रहते हैं तो हमारे रूटीन जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट से मेरा मतलब ये है कि जब हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जहाँ पे हमारा एक लिमिट एरिया, एक जैसे एक फ्रेम के अंदर एक बाउंड्री होती है हमारे साथ कि ऐसे करना है, इतना ही बोलना है, ज़्यादा सुनना है, समझना भी ज़्यादा है, करना भी ज़्यादा है। मतलब अपनी तरफ से जो एफर्ट है वो हमें ज़्यादा देना है, टाइम ज़्यादा देना है लोगों को, काम में। तो जॉइंट फैमिली का कुछ ऐसा जो दिनचर्या है जो हमारे लिए कभी कभी हमें खुश मिजाज करता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी दिनचर्या जॉइंट फैमिली में होती है वो इतनी ज़्यादा खुशनुमा नहीं होती। अब करते हैं बात अपनी फैमिली की, जिसमें हस्बैंड वाइफ, बच्चे ये होते हैं। अब ऐसे में इस रिश्ते में कुछ और रिश्ते जुड़ जाते हैं, जैसे स्कूली रिश्ता, पड़ोसी रिश्ता, कम्युनिटी रिश्ता, फ्रेंड सर्कल, कुछ इस तरह के होते हैं। तो यहाँ भी आप रिश्ते में जुड़े होते हो, यानी हम जहाँ भी होते हैं भीड़ में होते हैं। तो खास करके आज मैं उस भीड़ में रहते हुए अपने आप को कितना हम दुरुस्त रख पाते हैं, कितना हम अपने आप को सहज पाते हैं, कितना हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। इन सारी चीज़ों पे बात तो बहुत लाइटली सी लगेगी आपको, लेकिन बहुत मार्के की बात है कि जिस भीड़ में रह करके हम पल बढ़ करके अपने आप को एजुकेट करते हैं, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नतीजन एक समय ऐसा भी देखने को मिलता है कि एकदम से हम रफ टफ हो जाते हैं। क्लियर हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। न हमारी घर गृहस्थी इतनी साफ सुथरी हो पाती, न बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो पाती, न हमारा पड़ोसी से इतना अच्छा बन पाता, न हमारा रिलेशन में
कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिला जुला करके कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी बाधाओं में बंध कर फंस जाते हैं, और जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी जाते हैं, ऐसे में ये जो हमारी मानसिक स्थिति है वो स्टेबल नहीं रहती। इनकेस अकेले भी बैठना हो तो मेंटली जो दिमाग का जो मीटर है उसकी स्पीड कहीं ज़्यादा, जब हम जॉइंट फैमिली में थे तब, और तुलनात्मक अगर हम अब अपने आप को चेक करें, देखिए मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो मैं अपना दे रही हूँ, लेकिन लगभग ये मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे बारीकी से देखना है। अमल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन देखना ज़रूर चाहिए कि कहीं हमारे साथ या हमारे माइंड के साथ या हमारे रूटीन दिनचर्या के साथ ये सारी चीज़ें कहीं मजाक तो नहीं हो रही हैं। ऐसे में एक और मैं आपको पर्सनल अपनी तरफ से बात बताऊंगी। कोई ज़बरदस्ती, कोई रेमेडीज़ नहीं दे रही हूँ, कोई हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। एक भाई बंधु की तरह मैं आपसे बताऊंगी कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप बोलने में कितना सहज फील करते हैं और चुप रहने में कितना सहज फील करते हैं। जो आपकी ये फीलिंग है, महसूस करना, जो आपका एक आपके दिमाग का, या समझ लीजिए आपके दिमाग से जुड़े हुए हर चीज़ का जो लगाव है, उसके अनुसार मैं बात करना चाहूँगी कि आपको खुद देखना है कि आप अपने दिनचर्या में कितना चुप रहते हैं और कितना बोलते हैं। अगर आप तुलना करेंगे तो लगभग आपको 50-50 सा लगेगा कि 50% आप बोलते हैं और 50% आप चुप रहते हैं। उन 50% चुप रहने में भी आप पूरी तरह चुप नहीं रहते, क्योंकि ये जो मीटर है ये चल रहा होता है। तो उसी पे मैं आपको फोकस करूँगी कि जो भी भाई बहन हैं हमारे, जो बच्चे हैं, सभी के लिए सही होगा कि अगर आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समय मिलता है उस समय को एक खूबसूरत अवकाश मान करके चुप रहने का प्रयास करें। जब आप चुप रहने का प्रयास करेंगे तो वो प्रयास धीरे धीरे जो चुप रहने का सही अर्थ है वहाँ तक आपको ले जाएगा। और जब आप उस अर्थ तक पहुँचेंगे, उसी बीच जहाँ से आप चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक इसका अर्थ निकलना शुरू होगा, उसी बीच आपको बहुत अच्छी फीलिंग, एक ऐसा एहसास आपको होगा, आपको खुशी मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी चुप्पी किसी अर्थ तक पहुंचने लगेगी तो सबसे पहला फ़ायदा आपको होगा, आपके रिश्तों में सुधार आने लगेगा। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। बहुत मार्के की बात मैं
बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि आपका चुप रहना आपके रिश्ते में सुधार आने की शुरुआत तो हो ही जाएगी। और उन सभी अपने अपने घरों में उन सभी बड़े लोगों से मैं बात कर रही हूँ जिनके सभी कोई न कोई किसी से छोटा है, चाहे भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, हस्बैंड वाइफ हो, दादी दादा हो, बुआ फूफा हो, ग्रुप में हो, फ्रेंड में हो, पड़ोस में हो, जहाँ कहीं भी आप हो, तो आपके चुप रहने का बड़कपन इस बात का भी ध्यान रखें कि जहाँ बोलना है वहाँ बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ चुप रहना है 100% चुप रहना है। इस कैलकुलेशन को ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहती कि कागज़ कॉपी लेकर के आप शुरू हो जाएं, मैथ लगाने लगें, अपने आप को कैलकुलेशन में डाल दें, तराजू पे तोलने लगें, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक छोटा सा प्रयास। अगर आप ऐसा करते हैं, तो दोबारा से कहना चाहूँगी उन सभी बड़ों के लिए जिनके साथ उनके अपने कोई न कोई छोटा है, तो अगर आप चुप रहना और बहुत सहजता से, न कि ज़बरदस्ती, न कि किसी दबाव में, न कि किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया, ना ये कोई उपाय है, ना ये कोई सौदेबाजी है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी भीतरी जो सुंदरता है उसका प्रतिशत आपको मिलना चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपकी ब्यूटी चुप वाले रास्ते से गुजर करके आपको कहाँ तक शांति दे सकती है। तो पहला फ़ायदा इसका ये होगा चुप रहने का कि आपके रिश्ते में सुधार होने लगेगा और बहुत ही कम समय में ही अगर आप इस बात को समझने लगे, मैं कहती हूँ विदिन 1 वीक आपको इसका रिज़ल्ट मिलने लगेगा। उसके बाद आपके लिए अपनी खुद की शांति, एक पीसफुल लाइफ, एक आत्मीयता जब आप अपने आप में होने लगेंगे, तो आने वाले टाइम में जिसको हम बोलते हैं अध्यात्म का मीनिंग ये मत समझिएगा कि आपको माला जपना है, कोई चैंटिंग करनी है, जल चढ़ाना है, नहीं, कोई मंत्र पढ़ना नहीं, कुछ नहीं। आपको चुप रहने की मैं बात बताई। उस चुप्पी से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? और जहाँ बोलना है वहाँ तो आपका पर्सनल काम होगा, वो देखना है। क्योंकि मैंने इसको प्रतिशत भी दिया है, 50% बताया है आपको। उस परसेंटेज में जो हमने अनुमान लगाया है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बोलने और चुप रहने का प्रतिशत जितना ही उस रेशियो को बढ़ा और घटा सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको उसका रिज़ल्ट मिलता जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बताना ये आपके लिए कितना कारगर हो रहा, अभी मत बताना, अभी आप वीडियो देखना, समझना, अपने ऊपर अप्लाई करें उस चीज़ को, फिर आप मुझे कमेंट करना। अपने ऊपर आप बीती
कमेंट करना। अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।